राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। आज श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद हम पढ़ चुके हैं। पंचम स्कंद के बारे में बात करेंगे, हम सब मिलकर सुनते हैं। पंचम स्कंद में हमने सुना कि भारत देश भरत के नाम पे टिका हुआ है। भारत देश के अंदर जन्म लेने वाला मनुष्य कोई पुण्य किया हुआ हो और श्री हरि उन पर स्वयं प्रसन्न हुए होंगे। उन्होंने भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म इस भारतवर्ष में पाया है। ये मनुष्य जन्म श्री हरि की सेवा करने के लिए उपयोगी होने के कारण हम भी इसकी इच्छा करते हैं। इसी स्कंद में ग्रहों की स्थिति का भी वर्णन किया गया है। इस स्कंद में सप्त पातालों का प्रतिपादन किया गया है। इन पातालों के नीचे हैं शेष नारायण। राजा ने पूछा, नरक लोक कहाँ है? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये नरक लोक दक्षिण दिशा में है। नरक अनेक प्रकार के हैं। चोर तमरिस नामक नरक में होता है और व्यभिचारी अंधात्मिस नामक नरक में। जितने पाप है उतने ही नरक है। कौन से पाप के कारण कौन से नरक में जाना पड़ता है, उसका क्रमबद्ध वर्णन इस स्कंद में किया गया है। इस प्रकार हजारों नरक है, यमलोक है, ऐसा बताकर स्कंद समाप्त किया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। मैंने 5 स्कंद सुनाए, 5 स्कंद की प्ले लिस्ट में डाल रखा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हो। और आज से मैं 6ठा स्कंद शुरू कर रही हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। नारायण जिन नाम लिया तिन और का नाम लिया ने, अमृत पान किया घट भीतर गंगा जल भी पिया न पिया। नरकों का वर्णन सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, महाराज, मुझे ऐसा मार्ग बताइए कि जिस पर चलने से मुझे इन नरकों में जाना ही न पड़े। अपने प्रवृत्ति धर्म में, निवृत्ति धर्म में आदि की कथा सुनाई, किंतु इन नरकों का वर्णन सुनकर मुझे डर लगता है। नरक में जाने का प्रसंग कभी उपस्थिति न हो, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, शास्त्र में प्रत्येक पाप का प्रायश्चित बताया गया है। पाप का विधि पूर्वक प्रायश्चित किया जाए तो पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रायश्चित कर लेने के पश्चात फिर कभी पाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रायश्चित करने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। दुख सहकर ईश्वर का भजन करने से पाप जल जाते हैं। राजा ने पूछा, विधि पूर्वक प्रायश्चित करने के बाद भी पाप करने की इच्छा बनी रहती है, उसका क्या उपाय है? प्रायश्चित करने से पाप का नाश तो होता ही है, किंतु पाप करने की वासना, इच्छा का तो नाश नहीं हो पाता। प्रायश्चित करने से भी पाप वासना नष्ट न हो पाए तो क्या करे? कुछ ऐसा मार्ग बताइए कि पाप करने की वासना ही न रहे। प्रायश्चित से पाप तो जल जाता है, किंतु पाप वासना नष्ट नहीं होती, तो उसके लिए क्या किया जाए? सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन, मन का लेस मात्र भी विश्वास मत करो। मन बड़ा विश्वासघाती है, उसे अंकुश में रखो। मन को कहीं एक आध बार भी छुट्टी मिलेगी तो वह फिर से पाप करने को तैयार हो जाएगा। पाप वासना अज्ञान से जागती है। अज्ञान का मूल अहंकार है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण भगवान को प्राणार्पण करता है, उसके पाप करने की इच्छा ही नहीं होती, उसका अहंकार नष्ट हो जाता है। तप, मन और इंद्रियों की एकाग्रता, ब्रह्मचर्य, सम, मन का नियम, दम, ब्रह्म इंद्रियों का नियमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, सोच, यम, नियम आदि से पाप की वासना नष्ट होती है। किंतु हे परीक्षित, भगवान की आत्म समर्पण करने से, भगवत भक्तों की सेवा करने से पापी जनों की ऐसी शुद्धि तपस्या आदि द्वारा नहीं हो पाती। पापी मनुष्य भक्ति से जैसा पवित्र हो सकता है, वैसा सम, दम, तप आदि से नहीं हो सकते। राजन, तुम अपने प्राण भगवान को अर्पित करो, पाप की वासना चली जाएगी। भगवान नारायण को जो अपना प्राण अर्पित करता है, जो प्रति श्वास नारायण मंत्र का जप करता है, उसको पाप कभी छूता तक नहीं है। जो अपना प्राण श्री कृष्ण को अर्पित करता है, उसको पाप करने की इच्छा कभी नहीं होती। प्राणार्पण का अर्थ है प्राण प्राण से, श्वास श्वास से ईश्वर के नाम का जप करना। प्रत्येक कार्य में ईश्वर से संबंध बनाए रखो। सतत प्रतिवर्ष भागवत स्मरण करते रहोगे तो पाप नहीं होगा, पाप में प्रवृत्ति नहीं होगी। गीता जी में कहा गया है, माम नुम से युद्ध च, प्रथम भगवान का स्मरण करो, फिर सारे सांसारिक कार्य करो। जब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, तब तक वासना नष्ट नहीं हो सकती। अज्ञान में से वासना का जन्म है। ईश्वर और जगत के स्वरूप का ज्ञान होने पर ही वासना विनष्ट होती है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, संसार दुख रूप। ऐसा अनुभव होने के बाद
वासना नष्ट होती है। वासना का मूल अज्ञान है। अज्ञान के नाश होने पर ज्ञान होता है। ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। ज्ञान को सतत बनाए रखने के लिए प्राण कृष्ण को अर्पित कर दो। जब तक ज्ञान का नाश नहीं होता तब तक वासना का विनाश नहीं होता। जब तक वासना नष्ट नहीं हो पाती तब तक पाप का होना भी नहीं रुकता। ज्ञानी केवल इंद्रियों को ही विषयों की ओर जाने से रोकता है, किंतु इससे वासना का नाश नहीं हो सकता। इंद्रियों को रोकने से नहीं, किंतु उन्हें प्रभु की ओर मोड़ देने से ही वासना का नाश होता है। प्रत्येक इंद्रिय को परमात्मा को दिशा में मोड़ देने से वासना का नाश होगा। मन को पवित्र करना है तो आंखों को भगवत रूप में स्थिर करो। प्रस्तुत स्कंद के 3 प्रकरण हैं। नंबर 1, ध्यान प्रकरण। 14 अध्यायों में इस प्रकार का वर्णन किया गया है। 14 अध्यायों का अर्थ है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन सभी को परमात्मा के ध्यान में मत रखो, सो ध्यान सिद्ध होता है। अर्चन प्रकरण 2 अध्याय में सूक्ष्म अर्चन, स्थूल अर्चन का वर्णन किया गया है। नाम प्रकरण, गुण संकीर्तन, नाम संकीर्तन की तीनों अध्याय में वर्णन है। परमात्मा में मंगलमय नाम का जप करो, चाहे ज्ञान मार्गी हो चाहे भक्ति मार्गी, किंतु ईश्वर की साधना ध्यान किए बिना काम नहीं बन पाता। किसी एक में मन स्थिर होने पर मन की शक्ति बढ़ती है। इस प्रकार 3 साधन बताए गए हैं, ध्यान, अर्चन और नाम। इन 3 साधनों के सहारे पाप का नाश होता है, नरक में जाने से भी बचा जा सकता है। प्रभु के मंगलमय स्वरूप का ध्यान जप करने की आदत डालो, नियमित सेवा करो, नरक में जाना न पड़े, इसलिए इन साधनों का उपयोग करो। प्रतिदिन ठाकुर जी की सेवा करो, उनके नाम का जप करो, उनका ध्यान करो। ये तीनों साधन तुम्हारे लिए शक्य न हो तो किसी के एक साधन पर अटल श्रद्धा रखो। इंद्रियों को भक्ति रस में डुबोए बिना वासना नष्ट नहीं होती। भक्ति के सहारे जीव भगवान के पास जाता है। महारानी यमुना भक्ति का रूप है। वह जीव को ईश्वर से संबंध जोड़ देती है। भक्ति द्वारा जीव का ब्रह्म संबंध हो पाता है। ध्यान, अर्चन और नाम स्मरण, इन तीनों साधनों से भक्ति दृढ़ होती है। परमात्मा का ध्यान न किया जाए तब तक मन शुद्ध नहीं होता है। व्रत से द्रव्य शुद्धि होती है, किंतु मन की शुद्धि नहीं होती। दान करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। दान का फल लक्ष्मी। गीता जी में भी कहा गया है, वेद तप दान यज्ञ से मेरी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का ध्यान करने से मन की शुद्धि होती है, अतः प्रतिदिन ध्यान करने की आदत आवश्यकता है। ध्यान से एकाग्रता न हो सके तो नाम स्मरण की आवश्यकता है। ये तीनों एक साथ न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु किसी भी एक को तो पकड़ना ही होगा। साधन के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य को चाहिए वह अपना जीवन लक्ष्य निश्चित कर ले। एक ही ध्येय के बिना जीवन बिना नाविक की नौका सा है। ध्येय निश्चित करके उसे सिद्ध करने के लिए साधन करो। इस कली काल में और तो कुछ नहीं हो सकता, अतः नाम स्मरण का ही आसरा लेना चाहिए। कली काल में नाम सेवा प्रधान मानी गई है। कलयुग में स्वरूप सेवा शीघ्र फलदायी नहीं होती। स्वरूप सेवा है तो उत्तम, किंतु उसमें पवित्रता की बड़ी आवश्यकता है। कलयुग में मानव ऐसा पवित्र नहीं रह सकता, अतः कलयुग में नाम सेवा ही मुख्य कही गई है। ऐदर्श वस्तु का नाम जपने से उस नाम का स्वरूप प्रगटेगा। प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने तक प्रभु का नाम श्रेय लेने वाले का एक एक दिन प्रभु से साक्षात्कार अवश्य होगा। सीता जी ध्यान से इस प्रकार नाम स्मरण करती थी, वृक्षों के पत्ते पत्ते से राम ध्वनि होती थी। परमात्मा के नाम से निष्ठा का होना बड़ा कठिन है। नाम स्मरण के समय जीभ रुक जाती है, पाप जीभ को पकड़े रखता है। घर में पग पग पर भगवान का नाम लो तो पग पग पर यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। यो तो ये दिखता है अति से सुलभ है, पर है बहुत ही कठिन। नाम में अटल निष्ठा रखो। परमात्मा के नाम को सतत जप करने की आदत होगी तो मृत्यु भी उजागर होगी। अंतकाल तक ब्रह्मनिष्ठ बनाए रखना आसान नहीं है। नाम निष्ठा के सिवा कभी काल में अपने उद्धार का अन्य कोई उपाय है नहीं। राम नाम से तो पत्थर भी तर गए थे, किंतु राम द्वारा डाले गए पत्थर तेरे नहीं थे। एक बार रामचंद्र जी के मन में कौतूहल उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मेरे नाम से पत्थर तेरे थे तो बानरों ने समुद्र पर सेतु बनाया था, मैं भी तो देखूं मेरे शप्र सोने पर पत्थर तैरते या नहीं तैरते। ये सोचकर कोई भी जान न पाए
इस तरह वे समुद्र के किनारे पर आए और उन्होंने समुद्र में पत्थर फेंके, किंतु वे तो सब के सब पानी में डूब गए। रामचंद्र जी को आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, मेरा नाम लिखने से पत्थर तेरे थे। हनुमान जी एक कौतुक वहीं कहीं छिपकर देख रहे थे। श्री रामचंद्र जी को जब निराश लौटकर देखा तो हनुमान जी ने रास्ते में रोककर उनका दर्शन किया। रामचंद्र जी ने उनसे पूछा, मेरे नाम मात्र से पत्थर कभी तैर गए थे, किंतु जब आज सुबह मैंने पानी में पत्थर फेंके तो वे डूब गए, आखिर ऐसा क्यों हुआ। हनुमान जी ने उत्तर दिया, ये तो स्वाभाविक है, जिसे रामचंद्र जी से वे फेंक दे, तिरस्कार कर दे, उसे भला कौन तैरा सकता है। जिसे रामचंद्र जी फेंक दे, जिसका वे त्याग कर दे, उसे तो डूबना ही है। उन पत्थरों का आपने त्याग किया, अतः वे डूब गए। जिसे आप अपनाते हैं वे कभी नहीं डूब सकते। जिन पत्थरों से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया था, उन पर श्री राम आपका नाम लिखा हुआ था, अतः वे तैर गए। जो शक्ति आपके नाम में है वे आपके हाथों में नहीं है। राम नाम में जो शक्ति है वैसे राम में भी नहीं है। अपने जीवन में श्री राम ने कुछ ही लोगों का उद्धार किया था, किंतु उनके नाम ने तो आज तक अनेकों का उद्धार कर दिया है। नाम जप की महिमा अनोखी है। जप करने से जन्म कुंडली के ग्रह भी बदल जाते हैं। हम और क्या कहे, तुलसीदास जी को ही सुनिए। जब तो जनाबाई ने किया था। जनाबाई गोबर के उपले बनाती थी, पर उन्हें कोई चुरा ले जाता था। जनाबाई ने नामदेव से इस विषय में फरियाद की। नामदेव ने कहा, उपले तो सभी एक से ही होते हैं, ये तेरे हैं, ये कैसे जाना जा सकता है। जनाबाई ने कहा, ये तो बड़ी आसान बात है। उपले को कान के पास लाने पर यदि उसमें बिठल बिठल जैसी ध्वनि सुनाई दे तो समझ लेना वे मेरे ही हैं। जनाबाई उपले बनाते के समय बड़ी लगन से बिठल के नाम का जप करती थी। नामदेव ने भी उन उपलों में से बिठल के नाम की ध्वनि सुनी तो उन्होंने जनाबाई से कहा, नामदेव मैं नहीं तुम ही हो। उपले बनाते समय जनाबाई बिठल के नाम जप से ऐसी तल्लीन हो जाती थी कि उन जड़ उपलों में भी बिठल बिठल की ध्वनि सुनाई देती थी। जप की संख्या, फल की चर्चा इसके आगे कही गई है। 2 नियमों का पालन हमेशा करो, ब्रह्मचार्य और अस्ते। 5 कोटि जप करने वाले को ज्ञान प्राप्त होता है। केवल पढ़ते रहने से ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। प्राचीन संतों के चरित्रों में ऐसा कहीं भी नहीं है कि वे अमुक स्थान पर पढ़ाई के लिए गए थे। भगवत भक्ति से चित्त शुद्ध होने पर उन्हें आंतरिक स्वयं सपूर्ण से ज्ञान प्राप्त होता था। पंडित शास्त्रों के पीछे दौड़ता है, जबकि मीराबाई की वाणी के पीछे शास्त्र दौड़ता है। 13 कोटि जप करने से जीव और ईश्वर का मिलन होता है। कली काल में इसके सिवा अन्य कोई उपाय है नहीं। अधिकारी गुरु द्वारा मंत्र ग्रहण करने से मंत्र में दिव्य शक्ति आरोपित होती है। अजामिल भी नाम स्मरण से ही तर गया था। वेदांत के सिद्धांतों को समझना आसान नहीं है, समझने के बाद उनका अनुभव करना तो और भी कठिन है। आत्मा केवल दृष्टा है, दुख तो मात्र शरीर का होता है। ऐसी बातें करना समझना तो कदाचित आसान है, किंतु इन सिद्धांतों को अनुभव करना टेढ़ी खीर है। नाम स्मरण बड़ा आसान है, भक्ति आसान और सरल है। वह मृत्यु को उजागर करती है, जबकि बिना जीवन सुधरता नहीं है। जीवन में कथा मार्गदर्शिका है, वह मनुष्य को अपने सूक्ष्म दोषों का भान कराती है, किंतु उसका उद्धार तो नाम जप और नाम स्मरण से ही होता है। भगवान का नाम है, परमात्मा का स्वरूप है। नाम के आश्रय से पापों का भी विनाश होता है। सिद्धांत दृष्टांत के बिना बुद्धि ग्रह नहीं हो पाता, अतः इस सिद्धांतों को समझने के लिए अजामिल का दृष्टांत कहा गया है। अजामिल जन्म से तो अदम था, किंतु प्रभु के नाम का आश्रय ग्रहण करके कृतार्थ हो गया। हम सब अजामिल है। ये जीव माया में फंसा हुआ है। जो माया में एक रूप है वही अजामिल है। जहाँ भी जाओगे माया साथ साथ जाएगी। कोयले की खान से उतरे और हाथ स्वच्छ है, ये संभव नहीं है। संसार में माया के सत्संग में आना ही पड़ता है। माया का शप्रस तो करना ही पड़ता है, किंतु उसका शप्रस अग्नि की भांति करना चाहिए। उसे विवेक रूपी चिमटे से पकड़ना चाहिए। वैसे तो अग्नि के बिना जीवन विहार चल नहीं पाता, फिर भी उसे कोई हाथ भी तो नहीं लेता। माया हमारा पीछा करती है, पर उसमें हम बंच निकलते हैं। ईश्वर के पीछे लगना है। हम ईश्वर का पीछा करेंगे तो माया हमारा पीछा छोड़ देगी। माया का शप्रस करते समय बड़ा सावधान रहना चाहिए। संसार में रहते हुए माया का त्याग करना तो असक्त है। कनक और कांता ये दोनों माया के ही रूप है।
प्रयत्न ऐसा करो कि इन दोनों में मन न फंसे। चाहे शरीर से पाप करो या मन से, दंड तो भोगना ही पड़ेगा। कनक और कांता, इन दो वस्तुओं में माया निहित है। इन दोनों की ओर से जिसका मन हट जाता है, उसका मन माया की ओर से हट जाता है। अजामिल शब्द का अर्थ देखिए। अजा का अर्थ है माया। माया में फंसा हुआ जीव ही अजामिल है। अजामिल अनेक प्रकार के पाप करके जीवन यापन करता था। वह अजामिल पहले तो मंत्रवेत्ता, सदाचारी और पवित्र व्यक्ति था। एक दिन वह वन में गया था। रास्ते में उसने सोचा कि एक सुंदर वेश्या के साथ काम क्रीड़ा कर रहा है। वेश्या की साड़ी सरक गई थी, अतः उसका स्वरूप उभरा और वह दिखता था। उस दृश्य को देखने से अजामिल कामवश हो गया और कामाद हो गया। वेश्या के ऐसे लुभावने रूप को देखकर अजामिल का मन भ्रष्ट हो गया। अजामिल ने एक ही बार वेश्या को देखा, फिर भी उसका मन भ्रष्ट हो गया। तो प्रति रविवार को फिल्म देखने वाले के मन का तो क्या होता होगा। कई लोगों ने नियम बना लिया है, प्रति रविवार को फिल्म देखी जाए। कई लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। अपना जीवन तो बिगड़ा, अब तुम्हारा भी क्यों न बिगड़े। पाप प्रथम आंख द्वारा प्रविष्ट होता है। आंख बिगड़ी, मन बिगड़ा, मन बिगड़ा तो जीवन भी बिगड़ेगा और नाम भी। रावण की आंखें दुष्ट थी, अतः उसका नाम भी हमेशा के लिए बिगड़ गया। जो भी पाप मन में आते हैं, आंखों के द्वारा ही आते हैं। आंखें बिगड़ने पर मन बिगड़ता है। काम के आंखों में आने नहीं दोगे तो वह मन भी नहीं आ सकेगा। मनुष्य शरीर से नहीं, किंतु आंख और मन से ही अधिक पाप करता है। वेश्या को देखने मात्र से ही अजामिल कूड़ा बन गया। प्रयोजन के बिना किसी की भी आंखें मत दो, अर्थात उसे मत देखो। आंखों में राम को रखोगे, वहाँ काम नहीं आ पाएगा। आंख के द्वारा ही सभी पाप प्रविष्ट हो जाते हैं। कामाद अजामिल वेश्या के घर गया, उसे समझा बुझाकर अपने घर ले आया। वह पापाचार करने लगा। एक बार कुछ साधुजन घूमते घूमते अजामिल के घर आए। वेश्या ने देखा कि संत आए हैं, तो उसने अन्न दान किया। वैसा तो वेश्या का अन्न ग्रहण करने का शास्त्रों में निषेध किया गया है, किंतु साधु जानते नहीं थे कि अन्नदाता नारी वेश्या है। उन्होंने रसोई बनाई, भोजन भी कर लिया। साधु जन तो जिससे अन्न ग्रहण करते हैं, उसका कल्याण भी करते हैं। वेश्या के कहने पर अजामिल ने साधुओं का वंदन किया। साधु ने कहा, तेरे घर से भोजन तो मिल गया, किंतु दक्षिणा अभी तक बाकी है। तो अजामिल ने कहा, मेरी ये दक्षिणा है कि मैंने आपको लूटा नहीं है। मैं किसी भी साधु को धन नहीं देता, और कुछ मांगो तो दूंगा। वेश्या शीघ्र थी। साधुओं की इच्छा थी कि अजामिल का कल्याण हो जाए, तो उन्होंने कहा, तेरे घर पुत्र का जन्म होने पर तो उसका नाम नारायण रखना। अजामिल ने साधुओं से पूछा, महाराज, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख लूं तो आपको क्या लाभ होगा। साधुओं ने कहा, हमारे भगवान का नाम नारायण है, अतः ये नाम सुनकर हम आनंद होगा और तुझे भगवान का स्मरण होता रहेगा। अजामिल ने कहा, ठीक है, मैं अपने पुत्र का नाम नारायण रख दूंगा। अजामिल के घर पुत्र का जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया नारायण। संतति के प्रति माता पिता का प्रेम कुछ विशेष होता है। अजामिल बार बार नारायण को पुकारता रहता था। नारायण नाम लेने से उसे आदत सी हो गई। अति से पापी, अति से कामी व्यक्ति अपनी पूरी आयु जी न सकता। अजामिल के अभी 12 वर्ष शेष थे। उसे लेने के लिए यमदूत आधम के मृत्यु काल समीप आ गई। अपने छोटे से पुत्र नारायण के प्रति उसकी अति से आसक्ति थी, अतः उसे नाम लेकर पुकारने लगा, नारायण नारायण। भोजन, द्रव्य, काम, सुख, स्थान, संतति और पुस्तकों में ये जीव फंसा रहता है। माता पिता का मन अपनी अंतिम संपत्ति में भी विशेष फंसा रहता है। प्रतिदिन की आदत के अनुसार अजामिल ने नाम ले लेकर नारायण को कई बार पुकारा। उसका नारायण तो नहीं आया, किंतु वहां विष्णु दूत आ पहुंचे। उन्होंने यमदूतों से कहा कि मैं अजामिल को वे छोड़ दे। यमदूत ने कहा, अजामिल का चरित्र भ्रष्ट है, अतः वह जीने के लिए अपात्र है। विष्णु दूतों ने कहा, यह सच है, अजामिल ने पाप किए हैं, किंतु भगवान का नाम लेकर इसने अपने पापों का प्रायश्चित तो किया है। इस कारण उसके कुछ पाप जल गए हैं, अतः इसे अब जीने दो। उसकी आयु के 12 वर्ष अब भी शेष है। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है, किंतु बैकुंठवासी नारायण को नहीं, अपने पुत्र नारायण को पुकारा है। यमदूतों ने कहा, अजामिल ने नारायण नारायण तो कहा है। विष्णुदूत कहने लगे, उसके मुख से भगवान का नाम अनजाने में निकल पड़ा। अग्नि और अनजाने पर भी पैर पड़ जाए तो भी पैर जलन होती है। इस प्रकार अनजाने में भी यदि प्रभु का नाम लिया जाए तो कल्याण तो होता ही है।
भगवान का नाम अनजाने लेने पर भी उसका फल मिलता है। अजामिल ने नारायण शब्द से चाहे अपने पुत्र को ही पुकारा हो, किंतु इन बहाने भगवान के नाम का उच्चारण तो हो ही गया। श्री विष्णु भगवान ने की जय।